नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अनलॉकडाउन 1, जी हां, 1 जून से अनलॉकडाउन 1 की शुरुआत हो चुकी है। 4 लॉकडाउन के बाद जब 1 जून को अनलॉकडाउन 1 का पहला दिन था, तब शहर में काफी रौनक देखने को मिली। सड़कें गुलजार नजर आई, लोग इधर उधर घूमते नजर आए, क्योंकि काफी दिनों से अब लोग घरों से बाहर निकल कर आए हैं। इस वक्त कैसा माहौल है और क्या क्या चेंजेस अनलॉकडाउन 1 के तहत किए गए हैं, किस तरह की छूट लोगों को दी गई है, ये सारी चर्चा करेंगे हम संवाददाता संदीप के साथ। हमारे संवाददाता संदीप मीणा इस वक्त हमसे जुड़े हैं। संदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की छूट प्रशासन ने दी है लोगों को, और किस तरह से आज जब अनलॉकडाउन 1 की शुरुआत हुई तो लोग अपने घरों से बाहर निकले और किस तरह की रौनक देखने को मिली। बिल्कुल, देखिए नम्रता की अगर बात करें पूरे मध्य प्रदेश की, तो पूरे मध्य प्रदेश में करीब 2.5 महीने के जो है लॉकडाउन के बाद अब पूरा जो प्रदेश है वापस रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और सड़कें और गुलजार नजर आ रही है। वहीं शहरों की बात करें या कई रिहायशी इलाके हैं, वहां पर रौनक देखने को मिल रही है। सड़कों पर वाहनों के साथ लोगों का आवागमन भी बढ़ा है और लगातार अब दुकानें जो है खुलने लगी है। कई तरह की छूट दी गई है शासन और प्रशासन ने, लेकिन जिस तरीके से देखें नम्रता की, अनलॉकडाउन 1 के तहत जिस तरीके से शासन प्रशासन ने जो है रियायत का जो दायरा बढ़ाया है, उसके साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका भी बदली हुई है। क्योंकि यहाँ पर देखना होगा कि एक तरफ तो छूट दी गई है, लेकिन वही दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ने का बरकरार रहेगा। क्योंकि फिलहाल मध्य प्रदेश से कोरोना खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर एक जरा सी चूक जो है लोगों को भारी पड़ सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर शासन प्रशासन पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर तैनात है। लगातार जो है तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिन दुकानों पर अगर बात करें, जो दुकानें खोलने की छूट दी गई है, अगर देखा जाए तो फिलहाल मध्य प्रदेश में जो प्रदेश सरकार ने जो छूट दी गई है वो किराना दुकानें हैं, कॉस्मेटिक की दुकानें ले लीजिए, हौजियरी ले लीजिए, तमाम तरह के जो साची पॉइंट है, मेडिकल है, जैसे तमाम तरह की जो दुकानें हैं वो छूट दी गई है। जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उनसे संबंधित जो दुकानें हैं उन्हें भी खोलने की छूट दी गई है। तो तमाम तरह के जो है काम जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश को आर्थिक गतिविधियां शुरू करना है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आर्थिक हालत को भी सुधारना है प्रदेश की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी कुछ छूट दी गई है। लेकिन यहाँ पर छूट देने के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जो है जिम्मेदारियाँ भी बढ़ी है। क्योंकि फिलहाल देखना होगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जा रही है लगातार मध्य प्रदेश में कि जून और जुलाई में जो है कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बरकरार है, क्योंकि कोरोना पीक पर आएगा इस टाइम पे। तो ऐसे में पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था तो मुस्तैद है, लेकिन गली मोहल्ले की बात करें तो करीब 2.5 महीने के बाद रौनकें दिखाई देने लगी है। 2.5 महीने के बाद जो है फल और सब्जी वालों की जो है आवाज़ें सुनाई देने लगी है। लोगों में जो है काफ़ी उत्सुकता थी, क्योंकि फल फ्रूट की जो कमी देखने को मिल रही थी, सब्जियां नहीं मिल पा रही थी लोगों को। ऐसे में यहाँ पर सब्जियों की और फलों को भी छूट दी गई। लेकिन ये जो दुकानें हैं वो सिर्फ होम डिलीवरी यानी कि डोर टू डोर जाकर ही बेच सकेंगे, हाथ ठेले वाले बेच सकेंगे, फेरी लगाकर बेच सकेंगे, लेकिन दुकान लगाने की अनुमति फिलहाल नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर बात करें तो पूरे प्रदेश भर में नम्रता चहलकदमी कोरोना को लेकर लगातार बढ़ी है अनलॉकडाउन 1 के तहत, और प्रदेश अब रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, रफ्तार तो पकड़ ही रहा है, लेकिन इस वक्त बेहद सावधानी रखने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन संदीप, इसके आगे अगर हम बात करें हॉटस्पॉट शहर की, जो कोरोना महामारी के दौरान हॉटस्पॉट शहर है, यानी कि इंदौर, उज्जैन और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो वहाँ के किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं और किस तरह की रियायतें इन शहरों में खास तौर पर दी गई हैं। देखिए नम्रता की, जो इंदौर, उज्जैन और भोपाल की अगर बात की जाए तो ये लगातार शुरुआत से ही रेड जोन में रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल अगर देखें तो प्रदेश सरकार ने यहाँ पर भी छूट दी है, इन शहरों में भी छूट दी है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो अब रेड और ग्रीन जोन नहीं होगा, सिर्फ कंटेनमेंट क्षेत्र ही रहेगा। तो ऐसे में इन शहरों में भी अगर बात करें तो छूटें दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र, ये जो इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर को 3 जोनों में बांटा गया है, मध्य क्षेत्र बांटा गया है, जोन 1 और जोन 2 में बांटा गया है। तो ऐसे में मध्य क्षेत्र की बात करें तो फिलहाल मध्य क्षेत्र में
में जो है रियायत का दायरा काफ़ी कम रखा है जिला प्रशासन ने। और बाकी जो जोन 2 और जोन 3 की बात करें तो यहाँ पर तमाम तरह की छूट दी गई है। लेकिन फिलहाल उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में जैसे अनलॉकडाउन 1 के तहत जो पहला दिन है वो काफ़ी रौनक देखने को यहाँ पर नहीं मिली, क्योंकि जिला प्रशासन ने जो है अगर बात करें तो मार्केट बंद रहने का भी दिन रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो उज्जैन शहर में काफ़ी चहल पहल देखने को नहीं मिली। लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो करीब 2.5 महीने के बाद राजधानी भोपाल में भी जो है पूरी तरीके से अब राजधानी गुलजार होते हुए नजर आई। सड़कों पर आवागमन दिखाई देने को मिला, शोरगुल देखने को मिला, वाहन जो है फिर से निकले, लोगों ने सुबह से ही अपनी दुकानें खोल ली। कई व्यापारियों ने जो है सुबह पूजा पाठ के बाद अपनी दुकानें शुरू की है, दुकानों की साफ सफाई की, क्योंकि काफ़ी 2 महीने से दुकानें बंद थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो ये शहर भी है जो रेड जोन में थे, कोरोना का संक्रमण इन शहरों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। हालांकि अगर हम बात करें इन तीनों शहरों की तो यहाँ पर फिलहाल संकट, कोरोना का जो संकट है वो टला तो नहीं, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार के हाथों में जो है जो कोरोना संक्रमण का जो चैलेंज है वो कंट्रोल में है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि शासन प्रशासन यहाँ पर, जिला प्रशासन पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है, लगातार नज़र रखी जा रही है। इंदौर के जो कलेक्टर मनीष सिंह है वो खुद यहाँ पर जो है लगातार जो है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए एक से बढ़कर एक प्लान बना रहे हैं, और ना सिर्फ प्लान बना रहे हैं बल्कि समय समय पर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं नम्रता कि इंदौर, उज्जैन, भोपाल के साथ ही तमाम प्रदेश में अगर बात करें तो कोरोना को लेकर फिलहाल जो है संकट टला नहीं है। लेकिन लोगों को जो छूट दी गई है, ऐसा नहीं है कि अनलॉकडाउन के तहत छूट दी गई है और लोग सड़कों पर निकले और जो है सावधानियां रखना भूल जाए। लोगों को कोरोना के अपने जहन में ये बात रखना होगी कि अब उन्हें जो है कोरोना से लड़ना है और कोरोना के साथ ही जीना है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो आम व्यक्ति है वो भी कोरोना के प्रति आम लोगों को जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। सैनिटाइज़र का उपयोग हमेशा करना है, मास्क हमेशा पहन कर रखना है। अगर सामने वाला कोई व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगाता है तो उसे भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारी सुरक्षा अब हमारे हाथों में है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर छूट जरूर दी है लेकिन कोरोना का संक्रमण टला नहीं। एक जरा सी गलती काफ़ी भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है व्यक्ति को खुद की सुरक्षा खुद के हाथ से रखना होगी। और जो मुख्यतः चीज़ें हैं कि फेस कवर करना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, बार बार हाथ धोना, अगर ये समय पर होता रहा तो वाकई में मध्य प्रदेश कोरोना को निश्चित तौर पर हरा पाएगा। जी बिल्कुल। तो जरूरतें देखते हुए जिला प्रशासन और सरकार ने तो छूट दे ही दी है, हालात को देखते हुए ये छूट दी गई है। लेकिन ये छूट, इस बात को ध्यान रखिए कि ये छूट जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से दी गई है, क्योंकि कोरोना ने अभी तक हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को और हमारे देश को छोड़ा नहीं है। इसलिए सावधानी रखें, सतर्कता बरतें और बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही यात्रा करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।